मानव समाचार, मानवता के हक में। शहर को मुसलसल बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। उसी सिलसिले में हमने रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सोबत आई बच्चाओं जो है उनको भी बोला गया। आप देखेंगे तो शहर में हमने जब उस मामले में बात की कोशिश की तो चारों तरफ से बात शुरू हुई। कहीं ना कहीं लीडरान जागे, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक समाजवादी लीडरान को नहीं जगाती, इस शहर में लीडरान जागते नहीं हैं। मगर उसके बाद भी जिस तरह से नुमाइंदगी की ज़रूरत है, उस तरह से ना बात बोली जा रही है, ना उस तरह से कोशिश की जा रही है। अभी किरीट सुमैया कारपोरेशन में मुसलसल लेटर दे रहे हैं। उन्होंने एक लेटर दिया कारपोरेशन में कि मुझे इंस्पेक्शन करने दिया जाए, पूरे जन्म दाखिले का, मृत्यु और जो पैदाइश का हम लिखाते हैं। फ़ौरन कारपोरेशन ने उनको लेटर दे दी कि 16 जनवरी को आप 11 बजे आकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जबकि एसआईटी नियुक्त हो चुकी है, सरकार ने जब एक एसआईटी नियुक्त कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है किरीट सुमैया को इंस्पेक्शन करने देने की। मगर डिपार्टमेंट इतना डरा हुआ है कि हर मामले में आगे बढ़कर उनको बोल रहा है कि आप ये करिए। ना तो किरीट सुमैया खासदार है, ना कोई संवैधानिक पद पे हैं। आज एक आम आदमी की तरह ही वो भी हैं, एक पार्टी के। अगर कोई आम आदमी कोई इंस्पेक्शन, वो माहिती ले सकते हैं, कोई मालूमात ले सकते हैं, मगर कारपोरेशन में आकर इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं? और ये बात हम कैसे मान ले कि वो कोई गलत पेपर ला कर दे देंगे या कोई गलत पेपर डाल देंगे और उसका गलत मतलब निकाला जाएगा? क्योंकि उनका एक ही मकसद है, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मालेगांव को किस तरह बदनाम किया जाए। तो हमारा तो ये बोलना है कि जब एक एसआईटी नियुक्त हो गई, तो फिर किरीट सोमैया को कोई इंस्पेक्शन करने देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तहसील से लेके कारपोरेशन तक सारे अधिकारी डरे हुए हैं और कोई ना कोई ऐसी बातें हो रही है जिसकी वजह से मामला कुछ रह रहा है और कुछ निकल जा रहा है। और एसआईटी का नियुक्त होना भी मालेगांव शहर के लिए अच्छी अलामत नहीं है। मालेगांव शहर में ये मामला ऐसा नहीं था कि जिसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। आज कई बड़े बड़े मामले महाराष्ट्र में पेंडिंग है जिस पे कभी एसआईटी नहीं बनती। अभी आप देखेंगे पीछे कई लोगों के घर जला दिए गए आंदोलन में, मराठा आंदोलन में मंत्री और एमएलए के घर जल गए। उस वक्त कभी एसआईटी नियुक्त नहीं हुई। और मालेगांव शहर में ऐसा क्या मामला हो गया कि बदनाम भी कर रहे हैं और इस तरह की बात भी कर रहे हैं? हम ये सारे मामला देख रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि नुमाइंदा जो मालेगांव शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कोई ठोस लाए अमल इस पर तय करें। मगर अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। हमने इससे पहले भी 26 जनवरी तक बोला है कि हम 26 जनवरी तक देख रहे हैं। उस 26 दौरान हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस मामले में शहर को बचाया जाए। ये शहर पे फिरका परस्तों का ऐसा पंजा है जिसका भुगतान हमें बरसों भुगतना पड़ेगा और आज भी हम भुगत रहे हैं। ऐसे वक्त में शहर को सही राह दिखाने की ज़रूरत है, कानूनी और जमहूरी तरीके से। इसीलिए हम आज आप लोगों को बुलाए हैं कि मालेगांव शहर में हमारे बात बोला तो जा रहा है, मगर जिस तरह का लाए अमल तय होना चाहिए नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह 26 जनवरी तक हम एक अच्छा लाए अमल कानूनी और हर तरीके से तय करेंगे। एसआईटी देने के बाद भी अगर किरीट सोमैया को इजाज़त दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ही मिली भगत है, ऐसा लगता है आपको? डर है। मुझे ऐसा लगता कि तहसील ऑफिस से लेकर कारपोरेशन के ऑफिसरान सरकार से डर रहे हैं, जबकि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कायदा कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति, कोई आदमी हो ही नहीं सकता, मगर डर की वजह से ये सब दिया जा रहा है, करने दिया जा रहा है। मैं क्या बोला कि कोई भी आम आदमी इंस्पेक्शन कैसे कर सकता है? तुम मालूमात ले सकता है, मालूमात के लिए वो पेपर दे सकता है, आप मालूमात उसको दीजिए।
डायरेक्ट ऑफिशियली लेटर दे रहे हैं कि आप इंस्पेक्शन करने आइए। मुझे यही डर है कि ये जिस तरीके से काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसे मामलात होंगे या इनके साथ कुछ लोग आएंगे, खोड़ खाड़ करेंगे, कुछ ऐसी बात लिख देंगे जिसकी वजह से मालेगांव शहर की और बदनामी होगी। इसलिए इंस्पेक्शन नहीं करने देना चाहिए। तो लेटर आपके हाथ में आया है क्या इंस्पेक्शन के लिए जो परवानगी मांगी? मैं दोनों लेटर देखा। जो किरीट सोमैया ने 1 जनवरी को लेटर दिया कि मुझे इंस्पेक्शन करने की इजाज़त दी जाए, और उनको जवाब 7 जनवरी को दिया गया कि आप 16 तारीख को इंस्पेक्शन करने 11 बजे आइए।